हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं झारखंड की जनजातीय समूह से संबंधित लगभग टॉप 150 एमसीक्यू सवाल। वे सारे सवाल जो जनजातीय से संबंधित एमसीक्यू के रूप में बनेंगे, वही सारे सवाल 150 सवाल लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर सवाल जो भी जनजातीय से संबंधित सवाल बनेंगे, वो सारे सवाल टोटल 150 एमसीक्यू लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की समूह जो है 26% है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 26%। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां चिन्हित की गई है? तो याद रखना 8 आदिम जनजातियों की चिन्हित की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। जनजातियों से संबंधित वो सारे सवाल जो पूछा गया सवाल है, वो प्रीवियस ईयर सवाल इसी वीडियो में मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट जो है आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? तो याद रखना है, बिरहोर, हील पहाड़िया, सबर सारे आदिम जनजाति है, लेकिन चीक बड़ाई का आदिम जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? तो याद रखना है, एक पहरिया आदिम जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से जो स्थान रखा हुआ चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान। छठा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुरवा के नाम से जाना जाता है। सातवां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल हुआ है? तो याद रखना, महली जनजाति को शिल्प में महारत हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? तो याद रखना, चीक बड़ाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीक बड़ाई जो है जनजाति कपड़ा बुनने में कारीगर है। नौवां नंबर सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना, संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, ओल चिकी किस जनजातीय की लिपि मानी जाती है? तो याद रखना, संथाल जनजातियों की लिपि ओल चिकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है? तो याद रखना, मारंग बुरु संथाल जनजातियों की सर्वोच्च देवता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो याद रखना, किरिंग बापला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किरिंग बापला जो है सबसे प्रचलित विवाह है, विवाह को बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किरिंग बापला। 13 नंबर सवाल, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है, किसको पोन कहा जाता है? तो याद रखना, वधु मूल्य, डॉरी सिस्टम को जो वधु मूल्य है उसे संथाल जनजातियों में पोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मांझी। 15 नंबर सवाल आते हैं, संथाल समाज में गोड़ेत का क्या काम होता है? तो याद रखना, गोड़ेत जो है एक संदेश वाहक है, डाकिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संदेश वाहक है गोड़ेत। 16 नंबर सवाल आते हैं, संथाली समाज में बिटलाहा क्या है? तो याद रखना, बिटलाहा एक सामाजिक बहिष्कार यानी सामाजिक सजा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो याद रखना, उरांव जनजातियों में पसरी प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। 18 नंबर सवाल, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, उरांव समाज में युवा गृह को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर सवाल, लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, लड़कियों की धूमकुड़िया को पेल एरपा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पेल एरपा। 20 नंबर सवाल,
उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता का प्रतीक है? तो याद रखना सिंह बोंगा जो है सूर्य देवता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य देवता का प्रतीक है। 20 नंबर सवाल आते हैं, 21 नंबर सवाल आते हैं। उरांव समाज में सरना क्या होती है? तो सरना एक पूजा स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को कोहा बेंजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोहा बेंजा के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर सवाल आते हैं। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो पढ़ा पंचायत का गठन लगभग 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 गांवों को मिलाकर किया जाता है। 24 नंबर सवाल आते हैं। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो याद रखना है मुंडा जनजाति को प्रोटोस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोस्ट्रोलॉइड समूह में मुंडा जनजाति को रखा गया है। 25 नंबर सवाल आते हैं। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा समाज अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, होड़ो जगर के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर सवाल आते हैं। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पहाड़ देवता को बुरु बोंगा के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर सवाल। देसावली मुंडा समाज में कौन होता है? तो देसावली मुंडा समाज में ग्राम देवी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम देवी को देसावली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? तो याद रखना अनोबा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनोबा। 29 नंबर सवाल आते हैं। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो याद रखना बा यानी सरहुल त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बा त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। 30 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो याद रखना है पाहन जो है धार्मिक प्रधान होती है मुंडा समाज की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। 31 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य है? तो याद रखना मानकी का काम विवादों को निपटाने का काम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा समाज में मानकी का काम विवादों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना जनसंख्या की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 33 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की लिपि है? तो याद रखना है बाड़र चित्ती जो है जनजातियों की लिपि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाड़र चित्ती। 34 नंबर सवाल। इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? तो याद रखना इली जो है हो जनजाति का एक पेय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पेय पदार्थ है इली। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो याद रखना हो समाज में एक ओपोर तिपी एक विवाह का प्रकार है हो समाज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं। हो जनजातीय समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है हो समाज में वधु मूल्य को डॉरी सिस्टम को गोनोंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोनोंग। 37 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हो जनजाति का त्यौहार है? तो याद रखना कोलोब एक हो जनजातियों की त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलोब। 38 नंबर सवाल। ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? तो याद रखना ओटी बोड़ोम जो है पृथ्वी देवता को पूजते हैं हो समुदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो याद रखना खड़िया जनजाति का वर्ग हेम्ब्रोम खड़िया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हेम्ब्रोम खड़िया जनजाति का उपवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया सब खड़ियाओं का वर्ग है। 40 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती थी?
तो याद रखना यह खड़िया जनजातियों के द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ का जिंदगी बसर होता था खड़िया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि अलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित एक क्या है। तो याद रखना खड़िया समाज में एक प्रचलित अलोल दाय एक विवाह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलोल दाय एक विवाह है, प्रचलित है। 42 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है। तो याद रखना बंगारी जो है खड़िया समाज की एक पर्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगारी एक खड़िया समाज की पर्व है। 43 नंबर सवाल। खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है। तो बा बीड पर्व जो है खड़िया समाज में बीजारोपण के समय मनाया जाता है। बा बीड पर्व ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीजारोपण के समय गाया जाता है, मनाया जाता है। 44 नंबर सवाल आते हैं। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना खड़िया जनजाति में अपने ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेगी के नाम से जाना जाता है। 45 नंबर सवाल। खड़िया समाज में गंडा का क्या काम है। तो याद रखना खड़िया समाज में गंडा का काम संदेश वाहक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंडा जो है खड़िया समाज का संदेश वाहक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में किस जनजाति को जनजातियों का हिंदू का संस्करण कहा जाता है। तो याद रखना है वह भूमिज जो जनजाति है इसे जनजातियों का हिंदू का संस्करण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूमिज जनजाति को जनजातियों का हिंदू का संस्करण कहा जाता है। 47 नंबर सवाल। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद का सरदार भूमिज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों से मिलता है। तो याद रखना है ऋग्वेद और उपनिषद में असुरों का बयान मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असुर का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में असुर जनजातियों की कितनी उपजातियां पाई जाती है। तो याद रखना असुर जनजाति असुर के अक्षर में 3 अक्षर, तो 3 उपजाति भी झारखंड में पाई जाती है। असुरों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 उपजाति पाया जाता है। 50 नंबर सवाल। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो असुर जनजातियों द्वारा जो सुबह का भोजन है उसे लोलो घोटो जोमकू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोलो घोटो जोमकू। 51 नंबर सवाल आते हैं। असुर जनजाति का पारंपरिक पैसा क्या माना जाता है। तो याद रखना असुरों का जो पारंपरिक पैसा है मतलब क्या काम करने में माहिर है। तो याद रखना लोहा गलाने में माहिर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहा गलाने में माहिर है। 52 नंबर सवाल आते हैं। पारस असुर समुदाय में किसके रूप में प्रचलित है। तो पारस एक असुर समुदाय का गोत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पारस एक असुर समुदाय की गोत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। तो याद रखना है वह असुर समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। असुर समुदाय में चामबंदी प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। तो याद रखना असुर जनजाति में पुजारी को बेगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेगा कहा जाता है। 55 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को घुमक समूह के नाम से रूप में जाना जाता है। तो घुमक समूह जो है वह बंजारा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग घूम घूम के अपना जीवन बसर करता है इसीलिए इसे घुमक समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबाड़ी कहा जाता है। 57 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंजारा समूह नहीं है। तो याद रखना यह उर्वा पवार और चौहान सब तो बंजारा समूह है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आते हैं। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरजी कहा जाता है। 59 नंबर सवाल। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो विधवा विवाह को बंजारा समुदाय में
करैया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करैया कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे कंटेंट जो नया नया आपको मिल रहा होगा यहाँ से, इसीलिए जनजातीय से जितने भी संबंधित सवाल एमसीक्यू के रूप में झारखंड जीके से संबंधित वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको एक वीडियो में अगर जहन में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, एकदम जहन में जाना ही आना है। ठीक है, 60 नंबर सवाल, इसीलिए मेरे साथ मेरे फैमिली के साथ जरूर इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए और जो डीपली सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक सवाल, वो सारे सवाल एमसीक्यू के रूप में हमेशा आपके साथ मैं करता रहता हूँ। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल, किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? तो याद रखना, बंजारा समुदाय को, बंजारा जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? तो याद रखना, बथुड़ी जनजाति जो है अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बथुड़ी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है। 62 नंबर सवाल, कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? तो याद रखना, कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कहंगू एक वाद्य यंत्र है, वो भी बथुड़ी जनजाति का। 63 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? तो याद रखना है, वह सरोल जो है बथुड़ी जनजाति का एक पर्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरोल। 64 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो याद रखना, बेदिया जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। बाकी बंजारा, बिरनिया, बथुड़ी ये सब में वर्ग व्यवस्था, जनजातीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बेदिया जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो याद रखना, बेदिया जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलाइट समूह से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोस्टोलाइट समूह से माना जाता है। 66 नंबर सवाल, बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाना जाता है? तो बेदिया जनजाति के जो पुरुषों के परंपरागत वस्त्र है उसे करैया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करैया कहा जाता है। 67 नंबर सवाल, बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखना है, बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह जो है निषेध है, उसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठुकुर ठेनी। 68 नंबर सवाल, करटाहा बिंझिया समाज समुदाय में प्रचलित क्या है? तो याद रखना, कट्टाहा एक गोत्र है, बिंझिया समुदाय की एक गोत्र है कट्टाहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आते हैं, बिंझिया समुदाय के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बिंझिया समुदाय में वधु मूल्य को डाली कटाही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डाली कटाही कहा जाता है। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, बिंझिया समुदाय में हड़िया पीना वर्जित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिड़िया समुदाय में हड़िया पीना वर्जित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? तो बिंझिया समुदाय में धार्मिक कार्यों को बेगा संपन्न कराता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेगा संपन्न कराता है। 72 नंबर सवाल आते हैं, बिरजा समुदाय, बिरजा जनजाति के दिन के भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरजा समुदाय में जनजातियों में जो दिन का भोजन है उसे कलवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो याद रखना, वो बहु विवाह जो है वह बिरजा समुदाय में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरजा समुदाय में प्रचलित है। 74 नंबर सवाल, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टंडा के नाम से बिरहोर जनजाति को जाना जाता है। 75 नंबर सवाल, बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कुरहर कहा जाता है। जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहता है उस जनजातियों को, मतलब उस समुदाय को कुरहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, बेरा, गौड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो याद रखना, बेरा, गौड़ा और बादी बिरहोर जो है जमीन का प्रकार है बिरहोर समुदाय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो याद रखना है, हैप्रोम। हैप्रोम को जो है पारिवारिक देवता के रूप में बिरहोर समुदाय के द्वारा
पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है हैप्रोम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हैप्रोम। 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो याद रखना है डोंग है, मुतकर है, लागरी है, झरपट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध कॉलरियन समूह से माना जाता है? तो याद रखना बेगा जनजाति जो है कॉलरियन समूह से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेगा जनजाति कॉलरियन समूह से संबंधित रखते हैं। 80 नंबर सवाल, बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो याद रखना बेगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाघ को पवित्र मानते हैं। 81 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार नहीं है? तो याद रखना बेरा विवाह का प्रकार है, वीर संध्या है, लेकिन लाम सेना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो याद रखना लागरी जो है बेगा जनजातियों से संबंधित नहीं है, यह नृत्य नहीं है बेगा जनजाति से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, बेगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो बेगा जनजाति के मुख्य देवता बड़ा देव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा देव। 84 नंबर सवाल, चरेता, बीरी एवं हरेली बेगा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो याद रखना बेगा जनजाति में चरेता, बियरी और हरेली बेगा जनजाति में प्रचलित एक विवाह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो याद रखना चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह ढोला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का नाम ढोला है, ढोला प्रकार के विवाह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो याद रखना हाथों से बने कपड़ों के जनक झारखंड के चीक बड़ाइक जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीक बड़ाइक को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, चीक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो याद रखना चीक बड़ाइक जनजाति में समुदाय में जो विवाह संपन्न कराया जाता है वह ठाकुर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर के द्वारा संपन्न कराया जाता है विवाह। 88 नंबर सवाल, चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सगाई के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर सवाल, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 90 नंबर सवाल, गोंड जनजाति के स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो गोंड जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्थान कर चेंज करके उस कृषि को दीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दीपा कहा जाता है। 91 नंबर सवाल आते हैं, परसापन गोंड जनजाति का क्या है? तो याद रखना परसापन गोंड जनजाति का कुल देवता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल देवता है। 92 नंबर सवाल, गोंड जनजाति के पुजारी बेगा का सहायक कौन होता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी बेगा का सहायक मती होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मती होता है। 93 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? तो याद रखना करमाली जनजाति जो है शिल्पकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। करमाली जनजाति शिल्पकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आते हैं, किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो करमाली जनजाति जो है अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। करमाली जनजाति अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण है। 95 नंबर सवाल, करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी को पवित्र माना जाता है करमाली जनजातियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। करमाली जनजातियों का पवित्र नदी दामोदर नदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कौन सा है? तो याद रखना करमाली जनजाति का पवित्र स्थल देवकरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देवकरी करमाली जनजाति का पवित्र स्थल है। 97 नंबर सवाल, हथवा करमाली जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो याद रखना हथवा जो है करमाली जनजाति का वधूमूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हथवा क्या है? करमाली जनजातियों का वधूमूल्य है। वधूमूल्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हथुआ जो है वधूमूल्य।
98 नंबर सवाल आते हैं, कंवर सामुदायिक को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो याद रखना, कंवर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में 2003 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2003। 99 नंबर सवाल आते हैं, कुटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कुटमेती प्रथा जो है वह कंवर जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंवर जनजाति में कुटमेती प्रथा प्रचलित है। 100 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति के वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर सवाल, यहाँ हम लोग 100 सवाल टोटल कर लिए हैं। जनजातियों से जो सारे सवाल, बेसिक सवाल, आपसे यही सब सारा सवाल पूछे जाते हैं और ये जो है प्रीवियस ईयर सवाल ही उठाया गया है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सारे सब्जेक्ट के रूप में झारखंड एग्जाम के द्वारा प्रीवियस जो कराया जाता है कंडक्ट, वो सारे सब्जेक्ट का MCQ के रूप में सवाल अगर देखना है प्रीवियस ईयर सवाल, वो इसी वीडियो में इसी चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। प्लीज़ 101 नंबर सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? देख रहे, शानदार सवाल। तो यार ना, खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल, पलामू और लातेहार जिले के खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, पलामू और लातेहार में खरवार जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 18 हजारी कहा जाता है। तीसरा नंबर सवाल, खरवार जनजाति का परंपरागत पैसा क्या रहा है? तो खरवार जनजाति का परंपरागत पैसा कत्था बनाना है, कत्था बनाते हैं ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो याद रखना, खरवार जनजाति की भाषा ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। पांचवा नंबर सवाल, खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? तो खोंड जनजाति की बोली का नाम कोंगी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोंगी। छठा नंबर सवाल आते हैं, मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मरियाह नरबली प्रथा जो है खोंड जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, देसिया खोंड का निवास स्थान क्या है? तो देसिया खोंड का निवास स्थान समभूमि या निम्न भूमि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समभूमि या निम्न भूमि है। 8 नंबर सवाल आते हैं, खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को पौड़चा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पौड़चा के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जनजातीय द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो झारखंड के किसान जनजाति को स्वयं को नगेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किसान जनजाति अपने आप को नगेसिया कहते हैं। 10 नंबर सवाल, किस जनजाति में चढ़ौवा विवाह प्रचलित है? तो चढ़ौवा विवाह जो है किसान जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किसान जनजाति में चढ़ौवा विवाह प्रचलित है। 11 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि किसान जनजाति में जब लड़की अपने घर लाकर उसे विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे गुरुम्बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुम्बा कहा जाता है। जब किसान जनजातियों में लड़की को अपने घर लाकर विवाह करता है उस विवाह को गुरुम्बा विवाह कहा जाता है। 12 नंबर सवाल आते हैं, बास्को कोल जनजाति में प्रचलित क्या है? तो बास्को एक कोल जनजाति का एक गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बास्को एक कोल जनजाति का गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, कोल जनजाति में वधु मूल्य का क्या नाम है? तो कोल जनजाति में वधु मूल्य का पोटे का नाम है, पोटे नाम है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? तो याद रखना, कोरा, कोरा जनजाति को दांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, कोरा जनजाति का परंपरागत पैसा क्या है? तो कोरा जनजाति का परंपरागत पैसा मिट्टी काटना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोरा जनजाति का परंपरागत पैसा मिट्टी काटना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुस्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुस्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहा जाता है?
तो नीचे गांवों में कोरबा निवास जो करते हैं उसे डिहारिया कोरबा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डिहारिया कोरबा कहा जाता है। 18 नंबर सवाल, बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो बियोड़ा कोरबा जनजाति में स्थानांतरित कृषि का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा जनजाति में बियोड़ा जो है स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो याद रखना, लोहरा जनजाति सदानी भाषा का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहरा जनजाति सदानी भाषा का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या है? तो मगहिया लोहरा जनजाति का एक गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मगहिया जो है लोहरा जनजाति की एक गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं और 30 सवाल मात्र बचे हुए हैं। बहुत सारे कंटेंट जो है आपको नया मिल रहा होगा, इसीलिए ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल को जहन में याद करने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। 21 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? तो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण जो है वह महली को माना जाता है। बांस का टोकरी बनाने का काम शानदार तरीके से महली के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या है? तो सुल्की महली का मुख्य कार्य कृषि और मजदूरी करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और मजदूरी करना है। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो नागपुरी का विद्यापति घासीराम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। घासीराम को नागपुर का विद्यापति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतूर पूजा की जाती है? तो याद रखना, सिल्ली क्षेत्र की महली जनजाति द्वारा उतूर पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महली जनजातियों द्वारा उतूर पूजा सिल्ली क्षेत्र में किया जाता है। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? तो याद रखना है, घरबाड़ी एक भूमि का प्रकार है, सेम भी है, टिकुर भी है, लेकिन पात्रक भूमि का प्रकार माल पहाड़ियों की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो याद रखना है, माल पहाड़िया जनजातियों में सुअर देने की प्रथा जो है वधु मूल्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, माल पहाड़िया जनजातियों में। 27 नंबर सवाल आते हैं, बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजातियों की किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो बीरू गोसाई को माल पहाड़िया के द्वारा धरती माई के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धरती माई के रूप में बीरू गोसाई को माल पहाड़िया के द्वारा पूजते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो याद रखना, झारखंड की सोरिया पहाड़िया जनजातियों द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं को मलेर सोरिया पहाड़िया जनजाति को कहा जाता है। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सोरिया पहाड़िया की भाषा है? तो याद रखना, सोरिया पहाड़ी की भाषा मल्तो है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया भाषा मल्तो है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो याद रखना, वेद सिद्धू के द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजातियों में विवाह संपन्न कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेद सिद्धू। 31 नंबर सवाल आते हैं, सोरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बाह प्रचलित एक क्या है? तो सोरिया पहाड़िया में जो कोड़बा है वह एक युवा गिरह को कहा जाता है, कोड़बाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोरिया पहाड़िया के युवा गिरह को कोड़बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, सोरिया पहाड़िया विल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो विल्प गोसाई जो है वह चांद देवता है। सोरिया पहाड़िया का विल्प गोसाई जो है चांद देवताओं के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो सोरिया पहाड़िया के जनजातियों के धार्मिक कार्यों का संचालन जो है कांदो मांझी के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कांदो मांझी के द्वारा होती है। 34 नंबर सवाल आते हैं, सोरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में किया जाता है? तो याद रखना, सलियानी पूजा जो है चैत्र माह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
सोड़िया पहाड़िया द्वारा। सलियानी पूजा जो है चैत्र माह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, पहाड़िया जनजाति के लोग अपनी झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो पहाड़िया जनजाति में जो झोपड़ी नुमा घर है उसे झाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झाला। 36 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति को के यहाँ परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे के आधार पर किया जाता है? तो यह कौन सी जनजाति है? तो याद रखना पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में परिवार की गिनती कुराला के नाम से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुराहा। ठीक है, कुराला। 37 नंबर सवाल आते हैं, पहाड़िया जनजाति में डाली किसके रूप में प्रचलित है? तो डाली जो है एक वधु मूल्य है। पहाड़िया जनजाति में डाली को वधु मूल्य को ही डाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वधु मूल्य। 38 नंबर सवाल, किस जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है? तो याद रखना पहाड़िया जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा करना एक विशेष पूजा का महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, झरा, बासु एवं जटापाते सबर जनजाति की क्या है? तो याद रखना सबर जनजातियों की झरा, बासु और जंटापाते एक उपजाति है। सबर जनजातियों की उपजाति झरा, बासु और जंटापाते है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, धरदी जमाए जनजातीय समाज का प्रचलित क्या है? तो धरदी जमाए जनजातीय समाज का एक विवाह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विवाह का प्रकार है। 41 नंबर सवाल आते हैं, किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? तो याद रखना है वह कोरबा जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोरबा जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है। 42 नंबर सवाल, किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी किस विवाह में नहीं है? तो याद रखना हठ विवाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हठ विवाह में उभय पक्षीय प्रेम विवाह होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो पलायन विवाह की प्रथा बिरहोर जनजातियों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बी सवाल। 44 नंबर सवाल, एक लड़की की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो रही है। इस विवाह को किस के नाम से जाना जाता है? तो इस विवाह को गोलट विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोलट विवाह। 45 नंबर सवाल, संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो संथाल जनजाति में ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल जनजाति में ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो याद रखना है वह संथाल जनजातियों की मुख्य पर्व बाज भी है, सोहराय भी है, सकरात भी है, यानी सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। 47 नंबर सवाल, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति में स्थानीय भाषा को कोरख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोरख कहा जाता है। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है वह उरांव जनजाति गांवों के प्रधान को महतो या पान नहीं। ऑप्शन ये सही है, ठीक है। गांवों के प्रधान को पाहन कहा जाता है या महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति में पंचायत को पचोरा कहा जाता है, ये भी सही है। उरांव जनजाति में युवा गिरी को घुमकड़िया कहा जाता है, ये भी सही है। उरांव जनजाति भाषा को उर्वी कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गलत है। 49 नंबर सवाल, उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? तो याद रखना उरांव जनजाति का धर्मेश नाम की ईश्वर की आराधना करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मेश। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना कौन सा कथन गलत है। मुंडा जनजाति अपने को होरको कहा जाता है, ये सही है। मुंडा जनजाति युवा गिरे को गीतियोरा कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को पंचना कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गलत। 103 मात्र सवाल है। 51 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति की निवास स्थान टाड़ा कहा जाता है? तो टाड़ा जो है बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो मुख्य विवाह जो बिरहोर जनजाति के है वह उद्र उदरी पपला भी है, गोसो यानी बकला बपला भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों है। 53 नंबर सवाल आते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि निर्माता मानते हैं? तो बिरहोर जनजाति में बोरा बोंगा को सृष्टि निर्माता मानते हैं। बिरहोर जनजाति के द्वारा बोरा बोंगा को सृष्टि निर्माता मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, यह लोग घुमक्कड़ है, ये तो सही है। दूसरा, इन लोगों को अनगिनत गोत्र है, ये भी सही है। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये गलत है। ये लोग बाल विवाह का प्रचलन, ये भी सही है। ठीक है, तो तीसरा नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 55 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो यार ना पलामू जिले में सबसे ज़्यादा कोरबा जो है जनजाति है निवास स्थान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू जिले में। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? तो कोरबा जनजाति की उपजाति कौन सी नहीं है? तो पहाड़ी कोरबा तो यह है, देहारिया कोरबा भी है, पहाड़िया कोरबा, भैया कोरबा ये भी है। तो उपरोक्त में से सभी, ठीक है, तो सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी है। 57 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन असुर जनजाति की उपजाति है? तो याद रखना है, वीर असुर, बिरजासुर, अगस्या असुर, ये सारे जो है असुर की उपजाति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति में कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? तो कौन सी जनजाति को? असुरों को। आयरन यानी लोहा से संबंधित है, इसीलिए प्रथम आयरन स्मेल्टर जो है असुर जनजाति को कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके दोस्त जो रिश्तेदार अहलोयाल है जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और तैयारी करते हैं, प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत जो है इस आधार पे, प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सेशन जो नए नए MCQ के रूप में, प्रीवियस ईयर सवाल, बहुत सारे जो सारे सिर्फ झारखंड जी के नहीं, जितने भी झारखंड एग्जाम में जितने भी क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने इसी वीडियो, इसी चैनल में करवाते रहता हूँ। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।